ये देखिए छोटे से चैटर बॉक्स। दो शरारती बच्चे। कैब गई हमारी जस्ट ऑन द वे ना। कैब आप हमेशा ना ऑर्डर करें जल्दी, बेटर होता है इंस्टेड ऑफ कि आप लेट ऑर्डर करें, मतलब टाइम पे पूरे ऑर्डर करें और फिर लेट आए कैब। तो शुक्र अल्लाह का मेरे टाइम से पहले ही आ गई है कैब। ये देखें जी हम लोग माशाल्लाह 15 मिनट पहले पहुंच गए हैं और ये बच्चे तब तक खेलते रहेंगे। स्कूटी जी मैं इसका लेके आई थी अपनी उसमें रख के, कैब में रख के। ये मैंने लॉक किया, वापसी पे ये अपनी स्कूटी पे जाएगी। चलो चलो both of you gone, चलो come coffee, don't do that, come. Just changed my bed sheet और I do that once in a week क्योंकि यहाँ पे वैसे आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या किसी भी आपको कंट्री में आप हों, आपको यहाँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती बेडशीट चेंज करने की। लेकिन जहाँ पे डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है फिर वहाँ पे ये होता है कि आपको क्लीनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो बेडशीट मेरी हो गई चेंज और ये मैंने अभी हफ़्ता भी नहीं हुआ होगा अपनी मैंने सारी वार्डरोब जो है क्लीन की थी। बट मेरी बेटी के हाथ लगते हैं, फिर मैं भी यूज़ करती हूँ अपनी वार्डरोब। शीशों का ये प्रॉब्लम होता है, मिरर्ड वार्डरोब का ये प्रॉब्लम होता है कि जब आप हाथ लगाते हैं और उसको खोलते हैं बार बार तो उसकी वजह से फिर आपकी वार्डरोब जो है बार बार गंदी होती है। तो ये देखें दैट्स dirty now, so I will have to clean it again. That's need a bit of cleaning now. So ये साफ़ करनी है और साथ में मैंने ये है कि अपनी मशीन चलाई है। मुझे बस खिच चढ़ती है कि घर जो है ना आपका साफ़ होना चाहिए बिल्कुल। ये देखें तो मेरा माशाल्लाह हमेशा घर साफ़ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मशीन में भी करूँगी थोड़ी देर में ऑन। मैंने इससे अपनी सारी जो बेडशीट्स अंदर से उतारी हैं, सिर्फ इसमें बेडशीट्स हैं और क्या कहते हैं वो मैं इंशाल्लाह भी मशीन चलाऊँगी। मशीन मेरी चलती है तकरीबन एवरी आफ्टर 1 डे और यू कैन से एवरी आफ्टर 2 डेज़। मशीन का ये है कि मशीन ने चलना है क्योंकि मैं लिमिटेड कपड़े डालती हूँ मशीन में, ज़्यादा नहीं, उतने जिससे मशीन पूरी की पूरी घूमे और सही तरह वॉश करे कपड़ों को। ना कि आप बहुत ज़्यादा कपड़े डाल दें, ग्रीडी हो जाएँ और कपड़ों का भी बेड़ा गर्क, कपड़े भी सही तरह ना धुलें और मशीन का भी बेड़ा गर्क। तो इस बेटर कि आप थोड़े लिमिटेड कपड़े डालें और आराम से उनको वॉश होने दें प्रॉपर्ली और आप दोबारा मशीन चला लें। ये जो है मेरा मशीन का जो ये वाली जगह है जहाँ पे आपका सारा जाता है पाउडर और लिक्विड, ये इतना गंदा हुआ था अभी तो आप सोच नहीं सकते ये कितना ज़्यादा गंदा था। ये मैंने साफ़ करने की बहुत कोशिश किया लेकिन ये साफ़ नहीं हो रहा और ये भी नहीं। तो इसको मैं एक दफ़ा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि आप इनको ना क्लीन रखें, तो मैंने इसको I've taken it out and I cleaned it as much as I could. बट ये जो है ये आई विल आस्क समबडी कि ये किससे साफ़ होगा क्योंकि इसमें या तो ब्लीच जाएगी और मुझे नहीं पता कि इसमें मैं ब्लीच यूज़ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। सो आई डोंट वांट टू डू एनी एक्सपेरिमेंट। तो आई विल हैव टू आस्क समबडी कि मैं इसको कैसे साफ़ करूँ। किसी को बताया तो आप मुझे बता दें कि इस पर मैं क्या चीज़ डालूँ तो ये साफ़ हो जाएगी। तो बट इस पर मैंने डाला है वॉशिंग पाउडर, सॉरी सर्फ में लेके आती हूँ मैं, सर्फ डालना है मैंने इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है कंफर्ट। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तो ये मैं कंफर्ट लेके आती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है ये। फ्रेशनेस एंड सॉफ्टनेस स्प्रिंग ब्लॉसम का, इसकी बहुत अच्छी स्मेल है, उफ पिंक वाला फ्रेश ब्लॉसम। तो मैं ये ऐड करती हूँ इसके अंदर। लिक्विड साइड पे मैं लेके आती हूँ, मैं इसमें मुझे कोई भी मिल जाए ना मैं ले आती हूँ। एक मैं ये भी लेके आती हूँ लेनोर का समर ब्रीज, इसकी भी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, बहुत अच्छा इसकी भी ना स्मेल आती है कपड़ों से आपके। तो मैं इनमें से कोई भी जो है यूज़ कर लेती हूँ। मैं
मैं 2-3 ले आती हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे ना ये दोनों पसंद है, कम्फर्ट मोलिन, और ये दोनों बहुत अच्छे हैं। तो ये मैंने इसमें इस जगह पे ऐड किया, और यहाँ पे सर्फ, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं मशीन को ऑन। देखिए वेदर आज यहाँ पे स्टिल अभी पिछले आई थिंक आप कह सकते हैं इस बीन अ मंथ नाउ यहाँ पे गर्मी चल रही है, अच्छा वेदर जा रहा है विच इज़ वेरी गुड। धूप ही धूप है आज, यहाँ पे 27 डिग्रीज आ रहा है, तो 20 तक भी अगर वेदर यहाँ पे हो ना, टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्रीज तक भी हो ना, तो यहाँ के लिए बहुत अच्छा है। तो आज 27 डिग्रीज है, देखिए धूप और धूप। अच्छा जी, ये देखें मैंने अपनी सारी जो है वार्डरोब की डोर्स है ना, इनको मैंने सारा क्लीन किया है। ये देखें, जो इन पे निशान पड़े हुए थे। और मुझे पसंद है हर चीज़ साफ़ सुथरी, ऑर्गेनाइज्ड और अपनी जगह पे, मुझे सारी चीज़ें पसंद है। मैंने इसको साफ़ किया जी इससे, ये देखें रेडी टू यूज़ फार्मूला क्लीन्स एंड शाइन्स। ये बहुत, ये वाकई में लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगनेंस है। इसको मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली, मैं इस टाइप की ना लेके आती हूँ क्लीनिंग वाली जो होती हैं लिक्विड्स और स्प्रेज। तो ये स्प्रे मुझे बहुत पसंद है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और माशाल्लाह ये क्लीन भी बहुत जल्दी कर देता है। और मैं ये यूज़ करती हूँ अपने मतलब क्लीनिंग के लिए, और इधर आई यूज़ न्यूज़पेपर्स, उससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखें मेरी माशाल्लाह अब अच्छी शक्ल इसमें नज़र आ रही है। शक्ल तो शक्ल है, शक्ल को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब प्रॉपर देखें, पहले इस पे निशान थे तो ब्लर ब्लर सा नज़र आ रहा था, तो मुझे बड़ी खिंच चढ़ती है। तो ये देखें माशाल्लाह सारी क्लीन हो गई है। मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वो भी मुझे कह रही होती हैं तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है, आई थिंक तुम्हें OSD है, क्योंकि तुम जब भी तुम्हारे घर आओ माशाल्लाह तुम्हारा घर चमक रहा होता है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी भी टाइम तुम्हारे घर आ जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारा घर हमेशा क्लीन होता है, पूरा का पूरा घर, और तुम्हारी हर चीज़ जो है अपनी अपनी जगह पे होती है, कभी हमने तुम्हारे घर में कोई गंद नहीं देखा। तो वाकई में मेरे साथ यू कैन से दैट कि मुझे प्रॉब्लम है ये OSD का, कि लाइक आई वांट एवरीथिंग ऑन देयर प्लेसेस, I want everything to be organized. Like I don't like mess in the house, to be very honest with you, even though I have a kid at home. But माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी भी एक अच्छी आदत है कि एवरी टाइम शी प्लेज वो अपनी सारी की सारी जो टॉयज़ वगैरह हैं और वो वापस रखती है, और वो भी सीख रही है। कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं वो आपके एक्शन से आपको सीखते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वट एवर आई डू शी फॉलोज़ मी एंड शी डज़ द सेम। तो वही वाली बात है कि बच्चे के सामने आप जो करते हैं ना, बच्चा फिर आपसे वही सीखता है आपके एक्शंस से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको भी एक अच्छी आदत है कि वो क्लीन करती है, टाइडी अप करती है सारा कुछ, और मुझे देखती रहती है, अपनी मामा को देखती रहती है कि मेरी मामा क्या करती रहती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वट एवर आई डू शी डज़ द सेम अल्हम्दुलिल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह कि आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव अ डॉटर लाइक हर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए वॉशिंग मेरी सारी बाहर है, तो इसमें सिर्फ बेडशीट्स हैं, सॉक्स हैं और डुबेट कवर है। एक बेडशीट है, एक डुबेट कवर है, पिलो केसेस हैं, मेरी बेटी की वेस्ट हैं और शॉर्ट्स हैं, और उसकी स्कूल के सॉक्सेस हैं, क्योंकि वो डेली के डेली आके मशीन में डाल देती है अपने स्कूल के यूनिफॉर्म और उसकी जो भी वेयरिंग होती है ना। मेरा ये होता है कि मैं अपना जो मेरी ये आदत है कि मैं अपने भी डेली के डेली कपड़े जो हैं, मैं दिन में शायद आई थिंक कभी कभार 2 या 3 दफ़ा भी कपड़े चेंज करती हूँ। सुबह के टाइम मेरे कोई और होते हैं, फिर जब मैं बेटी को पिक करने के लिए जाती हूँ उस टाइम मेरे कोई और होते हैं, और वहाँ से वापस आके समटाइम्स मैं फिर चेंज करती हूँ। और कभी कभार कुछ कपड़े हाथ से धोने वाले होते हैं जो मैंने पहने होते हैं, और बिकॉज ऑफ माई स्वेट मैं उनको रखती नहीं हूँ मशीन के अंदर, मैं उनको स्ट्रेट अवे हाथ से धो के बाहर डाल देती हूँ। इट्स वन ऑफ माई हैबिट। तो ये देखिए बाहर गर्मी है अभी। Just got ready to get my daughter from school and I am wearing this dress. ये देखिए सिंपल सा ड्रेस है, as you can see।
wearing nothing on my eyes or my face and सिंपल सी बिल्कुल लुक, गर्मी वाली लुक। एंड आई माइट बी वेयरिंग ओपन जूते टुडे, लेट्स सी मैं क्या पहनती हूँ, क्योंकि आई डोंट फील लाइक वेयरिंग ट्रेनर्स। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं जब इतनी वॉक करती हूँ तो मेरे ना पाँवों के ऊपर ये देखें फिर वो ना शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई ज़ख़म बन जाते हैं। मेरे दोनों पाँवों का भी यही हाल है, ये देखें साइड पे ज़ख़म, उस पाँव का भी मेरा यही हाल हुआ है, ये देखें ज़ख़म। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई लव माई पाँव। मुझे अपने पाँव बहुत प्यारे लगते हैं, पसंद हैं, क्योंकि लड़कियों को आई थिंक दे लुक आफ्टर देयर फेस मोर इंस्टेड ऑफ देयर हैंड्स एंड देयर फीट। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हैज़ गिवन मी नाइस हैंड्स एंड फीट। ये देखें मैंने बहुत टाइम के बाद अपने नेल्स जो हैं लंबे थोड़े से किए हैं। मैं इतने लंबे अपने नेल्स नहीं रखती बिकॉज ऑफ माई डॉटर। सिंस आई हैव गिवन बर्थ टू माई डॉटर, मैंने अपने नेल्स बहुत ही कम लंबे रखे होंगे, क्योंकि शुरू में उसके पैम्पर्स चेंज करती थी तो उसको लगते थे, एक दो दफ़ा उसको लगे तो फिर मैंने काट दिए। तो तब से मुझे आदत हो गई है, वो 8 ईयर्स की होने वाली है इस मंथ, तो मुझे आदत ही पड़ गई, मैं नेल्स लंबे रखती ही नहीं हूँ अपने। बट समटाइम्स हो जाते हैं लंबे तो फिर मैं इनको काटती नहीं हूँ। तो अभी मेरे नेल्स जो है लंबे हुए हैं थोड़े से, ये देखें। और ये मेरी फिंगर्स लंबी हैं इसलिए आपको लंबे लग रहे हैं, वैसे अगर आप देखें तो दे आर नॉट दैट बिग। ये देखें, और मुझे पसंद भी इतने, अगर आप रखें तो इतने नेचुरल मुझे पसंद है नेल्स, इससे ज़्यादा लंबे नहीं, क्योंकि मेरी माशाल्लाह से जो फिंगर्स हैं ना पतली और लंबी हैं, तो मुझे इतने नेल्स पसंद हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग नेल्स नहीं पसंद, वो जैसे विच लुक आती है। तो अपनी अपनी चॉइस की बात होती है, अपनी अपनी वो होती है, पसंद की बात होती है। और मैं पाँवों के भी जो है अपने नॉर्मल नेल्स रखती हूँ, पाँवों के मैं नहीं लंबे रखती, पाँवों के तो मुझे बिल्कुल लंबे पसंद नहीं है। उसके भी एक देखें छोटे से और नेचुरल। एंड मैं इस टाइप की बंदी हूँ कि मुझे जो पसंद है ना मैं वो करती हूँ। एंड यू शुड ऑलवेज डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अदर पीपल। और आई लाइक टू स्टे सिंपल एलिगेंट, क्योंकि मुझे इतना शो ऑफ करना पसंद नहीं है। आई एम द वे आई एम, और आई एम नॉट अ पर्सन जो कि शो ऑफ करे। और यू नो लाइक पता नहीं, आई डोंट नो कैसे लोग कुछ कर लेते हैं ऐसे। और आजकल के ज़माने में तो हर जगह यही है, शो ऑफ शो ऑफ और शो ऑफ। बट आई लाइक द वे आई एम, मुझे सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट करती है। सो जस्ट स्टे द वे यू आर, दैट्स इट, दैट्स माई लुक फॉर टुडे। और अभी आपको माशाल्लाह मेरे लॉन्ग हेयर्स हुए हैं इस दफ़ा। मैंने अभी तक अपने बालों को कटवाया नहीं है। आई थिंक इट्स बिन 2 months शायद मैंने ट्रिमिंग नहीं करवाई अपने बालों के, एंड दे हैव ग्रोन माशाल्लाह माशाल्लाह। बट आई एम गोना गेट देम कट। अभी आपको ये नज़र आ रही है, लेकिन सून इनफ मैं इनको कटवा दूँगी, क्योंकि अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह लोगों के हैवी बाल नहीं होते और लोगों ने विग लगाई होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माय हेयर्स आर वेल हैवी माशाल्लाह, एंड दे आर थिक, दे आर वेरी थिक माशाल्लाह माशाल्लाह। हैवी नहीं, सॉरी, थिक मैं कहना चाह रही थी, गलत वर्ड मेरे मुंह से निकल गया। लोगों के बाल थिक नहीं होते, थिन होते हैं बहुत ज़्यादा, और उन्होंने विग्स लगाई होती हैं। और यू नो लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे हेयर्स दिए। अभी तो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, मेरे बहुत ज़्यादा बाल टूटे भी हैं, और मेरे बाल जो कि बहुत ज़्यादा थिक हैं और मेरे से कॉम नहीं होती, तो मैं इनको फिर जाके ना कटवा देती हूँ। आई थिंक ये काफ़ी अरसे के बाद मैंने अपने इतने लॉन्ग हेयर्स किए होंगे, ये देखें। बट सून इनफ मैं इनको कटवाऊँगी इंशाल्लाह। ना आ गई स्कूल से वापस, आई एम जस्ट गोना चेक माय लेटर्स नाउ। छोटा सा बेबी जी मामा की जान है, ये तो मामा का बेबी है। तो मज़े से बैठा हुआ है गोदी गोदी में, देखिए चलो गोदी गोदी मामा की, गोदी गोदी मामा की, है ना जी, है ना जान, है ना माय बेबी। अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु. Is off to mosque.